हाउ डेयर यू? किसने आपको यह हक दिया था दिल बेचारा की आप समीक्षा करें, जब आप देख रहे हैं कि हजारों लाखों करोड़ों फैंस और दर्शक उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, और आप जाके अपनी होशियारी झाड़ रहे हैं वहां, ये फिल्म ऐसी है, वैसी है, खराब है, रिव्यू के लायक नहीं है, सुशांत को जस्टिफाई नहीं करती। कौन है आप? कहां से आए? जहां से आए वापस जाइए। आपकी बात कोई नहीं मानता। यूर अ फिल्म एनालिस्ट एंड अ हाफ, यूर अ ट्विट। मुझे लगता है कि इसने जो भी कीर्तिमान स्थापित किया है वो बहुत ही कम फिल्मों को हासिल हुआ होगा, शायद किसी भी फिल्म को नहीं। इतनी जागरूकता इस फिल्म को लेकर और इतनी उत्सुकता और इतना कौतूहल इस फिल्म के लिए मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कि हर कोई उस वक्त का इंतजार कर रहा था, हर इंसान उस वक्त का इंतजार कर रहा था, उस शाम का इंतजार कर रहा था जब ये फिल्म जो है प्रदर्शित होगी। और मैं समझता हूं कि जब वो फिल्म पर्दे पे आई तो आप समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ों दिल एक साथ जुड़ गए और उसके साथ जुड़ गए जिसका नाम सुशांत था, उसके दिल के साथ जुड़ गए, उसकी रूह के साथ जुड़ गए, उसके अस्तित्व के साथ जुड़ गए। ये बड़ी खूबसूरत बात थी, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन एक बड़ी अशोभनीय घटना घटी और वो ये, उसकी खास मैं चर्चा करना चाहूंगा। और ज्यादातर मैं शालीनता के दायरे में रहता हूं, हो सकता है दायरे से थोड़ा बाहर चला जाऊं क्योंकि आक्रोश और गुस्सा बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद आवाज भी कहीं ऊंची हो जाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं बाध्य हूं, और इसलिए हूं कि कुछ ऐसे लोग जो हैं वो इतने नपुंसक हैं, वो इतने बड़े अहमक और गंवार हैं जिनकी मानसिकता के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, जो अपने आप को फिल्म समीक्षक कहते हैं। मैं पूछता हूं कि आपको फिल्म समीक्षक बनने का हक किसने दिया? कहां से आप फिल्म समीक्षक? आपकी विशेषता क्या है? आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आपका गुण क्या है? आपका परिगुण क्या है? आपकी योग्यता क्या है? और किस आधार पर आप फिल्म समीक्षक बने? आप मुझे पहले यह बताइए, किस स्कूल में गए हैं आप? कहां की डिग्री हासिल की है? आप एमफिल है, आपने पीएचडी की है, आपने इसमें थीसिस लिखा है? आपको क्या हक बनता है? आपको किसी एक क्रिएटिव दायरे में जो काम कर रहा है, हो सकता है जो चीज आपको पसंद है वो मुझे बहुत पसंद है, फिर आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये चीज बुरी है ये और वो चीज अच्छी है? कैसे कह सकते हैं? अगर आपको समीक्षा का इतना ही शौक है तो माफ कीजिएगा, ये जो कोमल नहाटा जी हैं, जो अपने आप को फिल्म समीक्षक कहते हैं, जिन्होंने इतना बुरा रिव्यू दिया है दिल बेचारा को, उनको जरा भी तमीज नहीं। वो इतने बेदिल, इतने संगदिल, इतने इनसेंसिटिव, इतने इनकंसिडरेट, इतने टॉक्सिक इंसान है, इनका दिमाग और दिल और उनकी जहनियत इतनी विषाक्त है, इतनी जहरीली है कि मरने के बाद आप किसी की फिल्म को बुरे रिव्यूज दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। मतलब कहां से आपने शिक्षा ग्रहण की है भाई? अगर समीक्षा का आपको कोमल जी इतना ही शौक है, आपको क्या लगता है कि एक छोटे से एक काल कोठरी में बैठ के कुर्सी खींच के अपने ही सर पर ताज रख के 4 लाइट जला के 2-4 लोगों को बुला के उनसे बातचीत करने से आप बहुत बड़े समीक्षक बन जाते हैं? सेल्फ प्रोफेस्ड फिल्म एनालिस्ट, आपको लगता है बहुत बड़े फिल्म समीक्षक हैं, आप सारी फिल्मों की समीक्षा कर सकते हैं। अगर समीक्षा का कोमल जी आपको इतना ही शौक है, या राजीव मसन जी आपको इतना ही शौक है, जो आपने लगातार जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया है, गलत शलत बातें लिखी हैं, ब्लाइंड आइटम्स प्लांट किए हैं, इतना ही आप लोगों को शौक है तो जाइए अपने परिवार की समीक्षा कीजिए। अगर इतना ही समीक्षा का शौक है तो अपने दिल, अपने दिमाग की समीक्षा कीजिए, अपनी जबान, अपनी सोच, अपनी जहनियत की समीक्षा कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि आप समीक्षक हैं तो फिर हम भी समीक्षक हैं, हम एक समीक्षक की समीक्षा करते हैं। चलिए, मैं मानता हूं कि आपको समीक्षा का स नहीं आता, आपको एनालिसिस का ए नहीं आता, आपको जर्नलिज्म का जे नहीं आता, आप गंवार हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इनसेंसिटिव हैं, हार्टलेस हैं, हार्ड हार्टेड हैं। अब बताइए आपको कैसा लग रहा है? ये मुझे ऐसा लगता है, और आप सबके बारे में ऐसा लगता है, जिन्होंने जीते जी सुशांत को मार दिया और मरने के बाद भी इतनी तमीज नहीं है कि श्रद्धांजलि के रूप में अगर आप फूल अर्पित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कांटे तो मत चढ़ाइए, इतना तो रहम कीजिए। क्या इतना भी जज्बात आपके पास नहीं है? क्या इतना भी दिल आपके पास नहीं है? अब आपको कौन समझाए
कि कुछ फिल्में जो होती हैं वो समीक्षा के दायरे से बाहर होती हैं। हाउ डेयर यू! किसने आपको यह हक दिया था दिल बेचारा कि आप समीक्षा करें, जब आप देख रहे हैं कि हजारों लाखों करोड़ों फैंस और दर्शक उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, और आप जाके अपनी होशियारी झाड़ रहे हैं वहां। ये फिल्म ऐसी है, वैसी है, खराब है, रिव्यू के लायक नहीं है, सुशांत को जस्टिफाई नहीं करती। कौन है आप? कहां से आए? जहां से आए वापस जाइए आप। आपकी बात कोई नहीं मानता। यूर अ फिल्म एनालिस्ट एंड अ हाफ, यूर अ ट्विट। जब मैं और हम सब एक ऐसे जज्बाती दायरे में हैं, आप तो बदतमीजी की सारी हदें और सरहदें दोनों पार कर चुके हैं। ये जो राजीव मसंद है, जो दिखने में पुरुष हैं, जो महिला की आवाज में बात करते हैं, आधे इधर आधे उधर हैं, उनको किसने हक दिया था सुशांत के बारे में अनाप शनाप लिखने के लिए? ये इस तरह के गंदे लोग हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो शख्स हैं राजीव मसंद, ये किसी मसले पे मुझसे बात करने आए थे। मेरे घर में 4-5 कैमरा लेके मेरे पत्नी से बात किया, और फिर जब लगा कि मैं बहुत सटीक बातें कर रहा हूं और जिनकी चापलूसी ये कर रहे थे, उनके खिलाफ ये बात जा रही थी, तो उन्होंने ये इंटरव्यू ही ड्रॉप कर दिया। तो किस तरह के जर्नलिस्ट हैं आप भाई? आपका तो कोई धर्म ईमान ही नहीं है। आपका सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म कहां गया था उस वक्त? और अभी आपके पास कहने के लिए क्या है? कोमल नाटा जी, आप अपना स्टूडियो बंद कीजिए और अपने घर जाइए और घर वालों की समीक्षा कीजिए। घर में जो हो रहा है, या आप अपनी फिल्म बनाइए, उसकी समीक्षा कीजिए। चले आते हैं जाने कहां कहां से उठ के। क्या जानते हैं? क्या आप मतलब फिल्म के स्टूडेंट रह चुके हैं? आप कपोला हैं, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हैं, जेम्स कैमरॉन हैं, आप बिमल रॉय हैं, के आसिफ हैं, महबूब खान हैं, गुरुदत्त हैं, राज कपूर है। कौन है आप? आपका गुस्सा जायज है सर। जब कोई अपना चला जाए और लगातार हम उनकी बात कर रहे हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की बात सामने आए तो बिल्कुल ये गुस्सा जायज है। तमाम लोग आपके इस गुस्से को बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपसे बिल्कुल सहमत है सर। लेकिन कुछ कभी-कभी किसी फिल्म के लिए क्रिटिक की आलोचना या समीक्षा मायने नहीं रखती है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, वो उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा देखकर क्या-क्या बोला उन्होंने। उन्होंने कहा, देखिए संजय जी, ये फिल्म एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। बात यही खत्म हो जाती है। श्रद्धांजलि, अगर आप उस श्रद्धांजलि की भावनाओं को अगर समझ सकें, अगर उस अल्फाज का मतलब आप समझ सकें, तो फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये श्रद्धांजलि दिल से, रूह से निकली एक अर्पित की हुई एक भावना है। उसके आगे और पीछे क्या? कुछ नहीं। हमने हाथ जोड़कर सर झुका के नमन किया और यह कहा कि आपका काम, आपका हुनर इतना खूबसूरत है, आपने जो किया है, आप अपने काम के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। यह श्रद्धांजलि होती है, और ये एक पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। कोई अनपढ़ या जाहिल गवार फिल्म विशेषज्ञ नहीं कर सकता। वो पैसों के लिए लिखता है और पैसों के लिए बिका रहता है। ये पैसे लेके जो फिल्म, जो स्टार्स देते हैं ना, स्टार्स, 4 स्टार 5 स्टार, घर पे रखिए, अपने जेब में रखिए स्टार्स, उसका कोई मायने नहीं है। आपको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं स्टार्स देके। कौन है आप भाई? आपके स्टार का क्या मतलब है? आपके स्टार्स को हम पांव तले रखते हैं, अपने जूतों के तले रखते हैं आपके स्टार्स को। हमारी समीक्षा ऑडियंस से आती है। दर्शक जो है वो फिल्म समीक्षक, जो फिल्म चलाती है, जो फिल्म गिराती है, क्योंकि वो पैसे लगाती है। आप पैसे लगाते हैं, आपको कोई हक नहीं है फिल्म की समीक्षा करने का। हट। जी बिल्कुल। और दर्शकों की समीक्षा में आपको एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगा। किसी ने लिखा है, आ जाओ लौट के तुम,
किसी ने लिखा, मैं काफी स्ट्रांग हूं लेकिन दिल बेचारा देखकर फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख सका। एक यूजर लिखते हैं सोशल मीडिया पे, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा देखने के बाद मैंने कभी फिल्म देखकर इतना नहीं रोई, मेरा सिर फट रहा है। एक यूजर ने लिखा है, यह फिल्म नहीं भावनाओं का समंदर है। एक और दूसरी यूजर लिखते हैं जी शेखर जी, आपकी प्रतिक्रिया बीच में मैं बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूं कि ये जज्बातों का एक सैलाब था जिसमें हम सब बह गए। ये एक अनुभव था जो जिंदगी में कभी कभी होता है, किसी किसी के लिए होता है, ये हर किसी के लिए नहीं होता है। ये जो एक खास रूह होती है ना, जो पाक रूह होती है, उसके साथ इंसानियत जुड़ जाती है, उसके साथ दुनिया जुड़ जाती है। चाहे फिर वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गवार हो, गांव का हो, शहर का हो, कहीं का हो, ये सारे दायरों से बाहर निकल के सारी सीमाओं को तोड़ते हुए उस रूह से जाके मिल जाते। ये वो अनुभव था जब आपको खुद एहसास नहीं होता कि आप रो रहे हैं, आपके आंसू कब उमड़ पड़े, कब आंखों से बाहर आ गए, आपको खुद एहसास नहीं होता कि आपका दिल कब जो है वो पसीज गया, आपका दिल कब पिघल गया, आपकी आंखें कब नम हुई, यह आपको एहसास नहीं होता। वो फिल्म देख के ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम उसके बगल में बैठे और काश मैं उसका हाथ पकड़ के ये कह सकता कि सुशांत, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मत जाओ हमें छोड़। अपनों के जाने का कितना दुख होता है। अगर ये इंसानियत जिनके दिलों में है वो वही समझ सकते हैं, जो संगदिल हो चुके हैं, जो पत्थर दिल हो चुके हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये हम मौन रह के जो महसूस कर सकते हैं सुशांत के लिए, वो बोल के भी महसूस नहीं कर सकते। कितना बोल लेंगे आप, अल्फाजों का मायने सीमित रहता है, लेकिन हमारे जो एहसासात हैं, हम जो जिस तरह से महसूस कर सकते हैं, जो दिलों से स्पर्श करने का जो अनुभव है, वो अल्फाजों में कैसे बयां किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।